हेलो स्टूडेंट्स, मैं जूली कुमारी टर्न की बस में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये हमारा स्पीच का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम आगे कुछ रूल्स डिस्कस करने वाले हैं। पहले स्पीच के वीडियो में हमने डिस्कस किया था 3 रूल्स, जो कि था रिपोर्टेड वर्ब को लेकर, और दूसरा रूल्स था हमारा प्रेजेंट टेंस के रूल्स पे, कि प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या चेंजेस आते हैं। वही फ्यूचर और पास्ट में हमारा क्या चेंजेस आता है, ये हमने थर्ड रूल में देखा। आज हम इस स्पीच के फोर्थ रूल को देखने वाले हैं, कि फोर्थ रूल्स में, दैट इज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए चौथा रूल क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को लेके। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जो कि क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमने क्वेश्चन किया है, तो उसमें हमारा जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या रूल फॉलो कर रहे हैं और क्या पॉइंटर्स हैं, वो हमें ध्यान रखना होगा। तो पहला पॉइंट है, नो कंजंक्शन इज यूज्ड if sentence in direct speech begin with the question, as the question word itself act as a joining clause। तो हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि हमारा जो सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा, अगर उसका स्टार्टिंग हमारा क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर जैसे क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तब उसमें हम कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे। कंजंक्शन क्या था, कंजंक्शन जैसे कि हमने पहले सेंटेंसेस में यूज क्या कर रहे थे, जब हमारा डायरेक्ट में था तो हम कह रहे थे शी सेड आई विल ईट। तो उस सेंटेंस में जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, तो शी दैट लगा के यूज कर रहे थे, तो दैट वहां पे हमारा कंजंक्शन था। तो वही हमारा है कि जब हमारा व्हाट, वेयर, व्हेन जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो उसमें हम लोग कोई, जब हम इनडायरेक्ट में हम लोग कोई कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे, वो हमारा कन्वर्ट होगा। जैसे कि हमारा ये डायरेक्ट का स्पीच है कि वेयर डू यू लिव, आस्क द बॉय। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे, द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई लिव। तो इसमें हमने कोई भी दैट जैसे कंजंक्शन का यूज नहीं किया, हमने बस बताया कि बॉय से इंक्वायरी की गई, इंक्वायर किया गया, क्योंकि पास्ट में था, तो इंक्वायर से इंक्वायर्ड हमारा सेकेंड वर्ब फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने ये यूज किया, यहाँ पे हमने कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं किया है। वहीं दूसरा रूल है क्वेश्चन इंट्रोगेटिव के लिए, कि इफ द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस बिगिंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा ज्वाइनिंग क्लॉज या शुड बी हमारा होगा वेदर या इफ। जब भी हमारा कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो कि हम जिसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसमें अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तब हमारा वहां पे ज्वाइनिंग क्लॉज के तौर पे क्या लेंगे, इफ या वेदर। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं, शी सेड विल यू कम फॉर अ पार्टी, कम फॉर द पार्टी। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस है विल यू कम फॉर द पार्टी, ये स्पीकर के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पे हमारा विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तब जब हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं शी आस्क्ड वेदर। तो हमें यहाँ पे वेदर का यूज करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज किया था। तो हमें यहाँ पे वेदर यूज करना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। शी आस्क्ड वेदर वी वुड कम फॉर द पार्टी। वही तीसरा है हमारा इंट्रोगेटिव के लिए रूल, रिपोर्टिंग वर्ब सच एज सेड और सेड टू, चेंज टू, इंक्वायर्ड और आस्क्ड और डिमांड। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारा सेंटेंसेस सैड या फिर सैड टू किस में चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब वाले, जो अगर इंट्रोगेटिव में
है जो इस सेंटेंस में पहले से दिया है, ही सेड टू, तो ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो हम लोग इनको आस्क करके, आस्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा सेंटेंस जो है वो मीनिंग है पूछा जा रहा है, व्हाट आर यू वेयरिंग, तब हमने यहाँ पे आस्क किया। लेकिन वही अगर हमारा सेंटेंस किसी इंक्वायरी, किसी चीज के लेके इंक्वायरी को लेके, तब वहां पे लिखेंगे इंक्वायर्ड। और जब हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन ऐसा पूछ ही जा रहा है जैसे डिमांड की मीनिंग आ रही है, तब हम डिमांडेड यूज करेंगे। तो फिफ्थ रूल है हमारा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए मॉडल्स में। अब मॉडल के लिए क्या रूल्स है वो देखते हैं। तो मॉडल्स में हमेशा मॉडल क्या होता है, जैसे वर्ड कैन, मे, मस्ट, ये सब जो वर्ड है वो मॉडल के हैं। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तब कैन हमारा कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, मे हमारा माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, मस्ट हमारा हैड टू, वुड हैव टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मॉडल के लिए है। अब उसी का हम एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे इसको यूज कर रहे हैं वो हम देखते हैं। तो पहला है शी सेड शी कैन डांस। तो हमारे यहाँ पे कैन आ गया। कैन के लिए हमने क्या कहा था, कैन के लिए कहा था कि हमको कुड में कन्वर्ट करना होगा जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस फॉर्म होगा शी सेड दैट शी कुड डांस। और वैसे ही दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, मे के लिए। जब मे के लिए क्या था, मे के लिए हम कन्वर्ट कर रहे थे माइट में। तो जब हम कहेंगे कि शी सेड आई मे बाय अ ड्रेस, तब हम लोग इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी माइट बाय अ ड्रेस। वही हमारा तीसरा एग्जाम्पल है रामा सेड आई मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट। रामा सेड दैट he had to complete the assignment। तो must हमारा क्या कन्वर्ट हो रहा है, had to में। तो तीन चीजों को हमेशा याद रखना है मॉडल्स के लिए। can could में कन्वर्ट हो रहा है, may might में कन्वर्ट हो रहा है, और must had to में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन कुछ मॉडल्स के लिए हमें और ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देयर आर मॉडल्स दैट डू नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होते हैं। जिस तरह से वो डायरेक्ट स्पीच में यूज हो रहे हैं बिल्कुल वैसे ही इनडायरेक्ट स्पीच में भी यूज हो रहे हैं। तो वो कौन से वर्ड है वो हमारे, वो वर्ड है कुड, वुड, शुड, माइट, आउट, टू। तो ये सब ऐसे वर्ड हैं जो एग्जैक्टली हम लोग वैसे ही यूज करेंगे डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे क्या मॉडल्स किस किस में चेंज होता है, कैन, कुड में, मे, माइट में, मस्ट, हैड टू में। तो ये हमारा फिफ्थ रूल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे छठा रूल क्या है हमारा, दैट इज सिक्स्थ रूल क्या है। तो सिक्स्थ रूल है हमारा प्रोनाउन को लेके। तो प्रोनाउन को लेके हमेशा हमने देखा सेंटेंस में कि चेंजेस आते हैं डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला रूल है जब हमारा फर्स्ट पर्सन डायरेक्ट स्पीच में होगा तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ही सेड आई एम इन क्लास 12। तो यहाँ पे हमारा क्या है, आई है, तब इसको हम लोग फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट में क्या यूज करेंगे, इसको चेंज कर देंगे हम लोग ही में। तो हमारा क्या हो जाएगा, ही सेज दैट ही वॉज इन क्लास 12। तो हमारा प्रोनाउन में हमेशा चेंजेस होता है। वैसे ही प्रोनाउन का दूसरा चेंज है सेकंड पर्सन चेंज हो जाता है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। पहला किस बेसिस पे हम लोग चेंज कर रहे थे, सब्जेक्ट के बेसिस पे। तो दूसरा हम लोग ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, दैट की जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं। शी सेज टू देम यू हैव डन योर वर्क।
तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू कन्वर्ट हो जाएगा दे में। तो ये किसकी वजह से हुआ है, ऑब्जेक्ट की वजह से। She tells them that they have done their work। वैसे ही तीसरा है हमारा प्रोनाउन को रूल में कि थर्ड पर्सन हमेशा चेंज, कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा थर्ड पर्सन वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे हमारा he says she dances well। तो यहाँ पे हमने जब हमने इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो he says that she dances well। she हमारा कोई चेंज नहीं आया, तो ये हमारा क्या था, she थर्ड पर्सन था। तो और एक चार्ट के ओवरव्यू से हम लोग देख लेते हैं कि प्रोनाउन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या यूज हो रहा है। तो आई हमारा यूज हो रहा है ही या फिर शी में। एग्जाम्पल देख लीजिए, he said I like music, he said that he likes music। तो यहाँ पे हमने क्या किया, I को he में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही वी हमारा किस में चेंज हो रहा है, दे में। जैसे कि एग्जाम्पल है माइक एंड टॉम वी प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे हमारा वी है, तो डायरेक्ट स्पीच में हमारा वी है, तो हम लोग उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जब हमें इनडायरेक्ट में यूज करना होगा तो तब हम वहां पे दे का यूज करेंगे। किसका, दे का। तो हमारा सेंटेंस क्या फॉर्म होगा, माइक एंड टॉम टोल्ड मी दैट दे प्लेड फुटबॉल। वैसे ही यू कन्वर्ट हो जाएगा आई या फिर ही शी वी दे में। दे एग्जैक्टली वैसे ही रहता है, दे में कोई चेंज नहीं आता है, शी में भी कोई चेंज नहीं आता है, ही में भी या फिर इट में भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। सेवेंथ रूल है हमारा किस चीज को लेके, स्पीच कन्वर्जन को लेके। तो हमारा कन्वर्जन क्या है, जैसे कि रिक्वेस्ट, कमांड, विश, एक्सप्लेनेशन। तो ये सब जब हमारा रहेगा तो इसमें कैसे चेंज होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इसका हमको ध्यान रखना होगा। तो हमारा सेवेंथ रूल है, indirect speech is supported by some verb like requested, order, suggested and advised for while is used in negative sentence। Therefore the imperative mood in direct speech changes into infinitive to direct। इसको examples देखते हैं। She said to her please complete it। तो इसमें उसने क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है। तब हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, उसको एज अ रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट किया है उसने। तब हम वो जब इनडायरेक्ट में वो बता रहे हैं तब हम बोल रहे हैं कि शी रिक्वेस्टेड हर टू कंप्लीट इट। तब वहां पे हमारा चेंज हो जाता है सेड टू, दैट इज कंजंक्शन, जो हमारा कंजंक्शन है वो रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, हामिद सेड टू रामिद सिट डाउन। तो इसमें हामिद ने क्या किया है, ऑर्डर किया है। तब हम यहाँ पे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तब हम सेड टू को चेंज कर देंगे ऑर्डर में, तो यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही हमारा एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस के लिए एग्जाम्पल है, सी सेड अल्लाह आई एम अनडन। तो उसको हम लोग, ये तो हमने बताया, ये यूज क्यों किया हमने, क्योंकि जैसे उस स्पीकर ने कहा आई एम अनडन, मतलब उसने साउंड प्रोड्यूस किया। तो ये एक एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे तब वो वर्ड यूज नहीं कर सकते, उसे हमें बताना होगा अपने फॉर्म में। तब हम यहाँ पे यूज करेंगे शी एक्सक्लेम्ड सैडली, अब उसे दुख हुआ था, that she was broken। तो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन
बताना होगा। वैसे ही हमारा 8th रूल है किस चीज के लेके, पंक्चुएशंस को लेके। तब इसमें हमारा कुछ रूल्स है, जैसे कि इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा क्या होगा, जो हम स्पीकर की कही हुई बातें हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में वो करेंगे, लिखेंगे, और हमेशा जो इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो कैपिटल से होगा। वैसे ही दूसरा रूल्स है कि हमें फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब कब लगाना है, तो ये सब का भी हमें इम्पोर्टेंस है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमेशा ये इन डायरेक्ट में ही ये सब यूज होता है, इनडायरेक्ट में नहीं। दे आस्क, यहाँ पे देखिए कॉमा लगता है, उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा में, या फिर अगर क्वेश्चन का, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन का सेंटेंस है तो हमारा क्वेश्चन मार्क्स लग रहा है। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट स्पीच में कैसे यूज करना है, और वही इनडायरेक्ट में ये सब हट जाता है, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा या फिर क्वेश्चन मार्क, ये सब हट जाते हैं, ये सब यूज नहीं होते हैं। तो ये सब बेसिक रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। वही तीसरा पॉइंट है कि हमें if direct speech comes after in the information about who is speaking, the comma is used to introduce the speech placed before the first inverted comma. जैसे कि he shouted shut up, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, ऊपर। तो जब हम डायरेक्ट स्पीच में thinking back, he said she did not expected to win, ये सब जब यूज कर रहे हैं तब हमें कॉमा का सेपरेट करने के लिए हमें बताना होता है। Comma is used to separate the two direct speeches and no capital letter to begin the second sentence. अब हमारा आखिरी रूल है, that is 9th रूल, जो कि हमारा changes of time। अब change of time के लिए क्या है, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग जो भी एक्सप्रेस करते हैं टाइम, जैसे प्लेस, जैसे वर्ड को के लिए यूज करते हैं कि हमें एक्सप्रेस करना है कि किस टाइम पे हुआ या फिर किस प्लेस पे हुआ। लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तब वो हमारा कुछ जो टाइम और प्लेस को के लिए जो हम यूज कर रहे थे वो इनडायरेक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो वो क्या वर्ड है, जैसे कि डायरेक्ट में हम लोग नाउ यूज किए हैं, तो नाउ हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट में हमेशा देन में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि पास्ट में है। वैसे ही हेयर, ये एक प्लेस के लिए यूज किया जा रहा है, तो वो हमारा देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही हमारा अगो, दैट इज टाइमलाइन, ये भी टाइमलाइन के लिए है, तो बिकम बिफोर, thus becomes so, today becomes that day, tomorrow becomes the next day। वैसे ही हम एक टेबल के थ्रू पूरा देख लेते हैं कि टाइम और प्लेस में क्या चेंज हो रहा है। अगो का तो हमने देख ही लिया कि बिफोर में चेंज हो रहा है, टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, दीज डेज के लिए क्या यूज कर रहे हैं, दोज यूज कर रहे हैं, दोज डेज। और यस्टरडे के लिए द डे बिफोर, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस में यूज होते हैं, और हमारे क्वेश्चंस में जो एग्जाम में आते हैं उसमें तो यस्टरडे वगैरह वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। नाउ भी वैसा ही वर्ड है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो नाउ का अभी याद रखेंगे, नाउ देन में कन्वर्ट हो जा रहा है। जब लास्ट जैसे वर्ड मंथ के लिए यूज कर रहे हैं, लास्ट मंथ वगैरह जब यूज करते हैं सेंटेंसेस में, तब हम क्या लिखेंगे, प्रीवियस मंथ, द मंथ बिफोर, जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। वैसे ही जब हम नेक्स्ट मंथ के बारे में बता रहे हैं, ये तो लास्ट के लिए था, नेक्स्ट मंथ के लिए तो हमारा क्या यूज होगा, फॉलोइंग मंथ। वैसे ही टुमारो के लिए द नेक्स्ट या फिर फॉलोइंग डे भी यूज कर सकते हैं, और हेयर कन्वर्ट हो जाता है हमारा देयर में। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे जो हमें स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए देखना होता है। तो हम लोग
ये हमारा आज सारे रूल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।